दोस्तों, कोई भी धर्म हो या संप्रदाय हो, जब किसी महापुरुष को कोई गालियां देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि संविधान निर्माता और हम सबके लिए आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गालियां मिल रही हैं। उनके नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं किसी को भीमटा कहा जा रहा है तो किसी को नीला कबूतर कह के संबोधित किया जा रहा है। उनके पोस्टर्स पर कालिख पोती जा रही है और सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटो जलाने के साथ साथ पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। ऐसा करके कुछ लोग बाबा साहब को तकलीफ़ नहीं दे रहे, क्योंकि बाबा साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन तकलीफ़ हर उस भारतीय को होती है जो भारत के संविधान पर विश्वास करता है और उनके हृदय में महापुरुषों के प्रति सम्मान की भावना होती है। अब सवाल यह उठता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, या फिर था भी तो इस तरह खुलेआम नहीं था। अब क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? बाबा साहब ने तो अपना काम कर दिया और करके चले गए, लेकिन बाबा साहब के मानने वालों में से कुछ लोग, याद रखिए कुछ लोग, सभी लोगों की बात नहीं हो रही है, कुछ लोग ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में दूसरों के महापुरुषों या आराध्यों पर उंगली उठाने लगे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे हैं। जिसका परिणाम यह हुआ कि जिनके महापुरुषों या आराध्यों का मजाक उड़ाया गया, उन लोगों ने भी पलटकर बाबा साहब को निशाने पर ले लिया और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके यह अपमान बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ कुछ नासमझ दलित ही हैं। हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम दूसरे के घर पर पत्थर मारेंगे तो हमारे घर पर भी पलटकर वह पत्थर आ सकता है। अब यदि दलित सवर्णों को अंधभक्त या गोबर भक्त कहेगा तो सवर्ण भी दलितों को भीमटा या नीला कबूतर कहेगा ही। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे महापुरुषों का सम्मान करें तो हमें उनके महापुरुषों का भी सम्मान करना पड़ेगा। आजकल तो ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो अपने धर्म या संप्रदाय को ऊंचा दिखाने के चक्कर में दूसरों के धर्म या संप्रदाय को नीचा दिखाने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अरे, यदि आपका विचार श्रेष्ठ है तो अपने विचारों की खासियत लोगों को बताइए और उनको प्रभावित कीजिए, ना कि दूसरों के विचारों की आलोचना करके अपने विचार को श्रेष्ठ बनाइए। बाबा साहब को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में यदि आप राम जी का विरोध करेंगे तो बदले में विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। आप राम जी को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन विरोध क्यों? आप चाहते हैं कि आपके लोग राम जी को ना माने, तो आपको लोगों को उस चीज़ की खासियत बतानी चाहिए जिसको आप चाहते हैं कि आपके लोग माने। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलवाया, तो क्या अधिकार लेने के चक्कर में हम बाबा साहब के सम्मान से समझौता कर लें? यह तो कतई सही नहीं है ना। देखिए, सीधी सी बात है कि यदि दलित होकर आप श्री राम से नफरत करेंगे तो श्री राम के समर्थक आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सही सोच रखें, यह कैसे मुमकिन है? प्रकृति का भी नियम है, जो आप दोगे किसी को वही आपको वापस मिलेगा, चाहे सम्मान हो, अपमान हो, साथ हो या धोखा हो। अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क देंगे कि ब्राह्मणों ने सदियों से दलितों को गुलाम बनाकर रखा, तो अब हम भी उनके साथ वही व्यवहार करते हैं तो क्या गलत है? सही है, लेकिन याद रखिए कि वो हमेशा से मजबूत और आप कमज़ोर थे और आज भी कमज़ोर ही हो, और इसलिए दलितों का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो आपसी एकता को कायम रखें और अपने समाज को शिक्षा की तरफ मोड़ने का प्रयास करें। हाँ, यह सच है कि पुराने समय में ब्राह्मणों ने दलितों शूद्रों के साथ गलत व्यवहार किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी बहुत से कॉलेजों में, ऑफिस में या फिर सार्वजनिक स्थानों पर दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं। इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन इसका विरोध होना चाहिए तो भी कानूनी तरीके से, नियमानुसार, जैसा कि हमारा संविधान हमें अनुमति देता है। अब यह कहें कि फला इंसान ने हमको गाली दी तो उसके आराध्यों या महापुरुषों को गालियाँ बकना शुरू कर दो। जब आप उनके महापुरुषों को गालियाँ दोगे तो वो आपके महापुरुषों को गालियाँ देंगे, और यह सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो कभी खत्म नहीं होगा। इस सिलसिले में जब महापुरुषों को गालियाँ मिलने लगेंगी तो उनके किए सारे अच्छे कार्यों पर पानी फिर जाएगा। उनकी आत्मा भी कहीं से हमें देखेगी तो हमें धिक्कारेगी और कहेगी कि जिनके लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, आज उन्हीं की हरकतों की वजह से मुझे गालियाँ मिल रही हैं। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वर्तमान में जो लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं या कुछ गलत करते हैं, आप उन्हें ही कहिए जो कुछ कहना हो। उनसे संबंधित महापुरुषों को गालियां देकर आप खुद गलत करेंगे। सम्मान करो या ना करो दोस्तों, लेकिन अपमान किसी भी महापुरुष का नहीं होना चाहिए, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, गांधी हो
भीमराव अंबेडकर हों या कोई और। आपका इस संबंध में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।